जय श्री कृष्ण। प्रिय सज्जनों, रमेश शुक्ला NGH यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने आपके लिए तंत्र शास्त्र से जुड़ा हुआ बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक और बहुत ही कार्यप्रद, सिद्धिप्रद बरगद का बांदा का प्रयोग आपके लिए मैंने बताया था। वैसे कई लोगों का कमेंट आया कि बांदा क्या होता है, तो आज मैं आपको स्पष्ट रूप से इस वीडियो के माध्यम से बांदे की विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। बांदे का जो परिचय है वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बांदा एक वनस्पति है जो भूमि पर न उगकर किसी वृक्ष, पेड़ पर उगती है। इस प्रकार यह एक परोपजीवी पौधा है जो किसी पौधे, पेड़ पर उगकर उसी के तत्वों से अपना पोषण करता है। आम, जामुन, महुआ आदि पेड़ों पर इसे सरलता से देखा जा सकता है। हम लोग किसान लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति के हम ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। इन तीन वृक्षों पर, आम, जामुन, महुआ पर जो एक विचित्र तरह का पौधा उत्पन्न हो जाता है उसे बांदा कहा जाता है, जो हमने प्रायः अधिकांश लोगों ने देखा होगा। अब इसका रंग रूप कैसा होता है, पत्ते कैसे होते हैं, वह जानकारी आप सुनेंगे। इसके पत्ते हरे होते हैं, मोटे, कड़े और आकार में कुछ लंबे, गोलाई युक्त होते हैं। बांदा की लकड़ी गांठदार होती है, छोटी और खुरदरी होती है। इसके फूल बहुत सुंदर गुलाबी रंग के लौंग के आकार के उत्पन्न होते हैं। ये फूल गुच्छों में होते हैं और इसके नीचे निमोली जैसा फल भी होता है। प्रिय सज्जनों, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक सरल विधि में आपको बांदे का संक्षिप्त परिचय देते हुए, और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि तंत्र शास्त्र का प्रचार और प्रसार इस आने वाली पीढ़ी के अंदर बरकरार बना रहे। वो उस तंत्र शास्त्र से, उस तांत्रिक प्रयोगों से, उस वनस्पति के दिए हुए वरदानों से दूर न रहे। मान्यता है कि बांदा एक प्रकार का रोग सूचक पौधा है। यह स्वयं भी रोग और शोषक है। अतः जिस पेड़ पर उगता है उसकी वृद्धि रुक जाती है। एक प्रकार की क्षयकारी प्रभाव उस पेड़ को भीतर ही भीतर जर्जर करने लगता है। यही कारण है कि गांवों के किसान अपने आप जामुन, महुआ के पेड़ों पर उगा बांदा देखकर उसे काट देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। बांदा वाली डालियों, टहनियों की काट छाट से उसका दूषित प्रभाव नष्ट हो जाता है। वैसे बांदा किसी भी पेड़ पर हो सकता है, परंतु यह सबसे अधिक आम के पेड़ पर पाया जाता है। जामुन और महुआ में भी उगता है, किंतु यही अंतिम नहीं है। बांदा किसी भी वृक्ष, किसी भी पेड़ पर उग सकता है। तंत्र शास्त्र में वृक्ष भेद के अनुसार उस पर उगे बांदा के प्रयोग और प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया गया है। हर पेड़ के बांदा का अलग अलग अपना प्रभाव होता है, अलग अलग उसके चमत्कारिक प्रयोग होते हैं, अलग अलग साधना के लिए उसे प्रयोग में
लाया जाता है। किंतु सभी पेड़ों का बांदा सुलभ नहीं हो पाता है, मिल नहीं पाता है। कुछ पेड़ों का बांदा तो हीरा नीलम जैसा दुर्लभ होता है। जैसे हीरा नीलम ये मिलना दुर्लभ है, उसी तरह किन्हीं वृक्षों का बांदा दुर्लभ होता है। अस्तु बांदा एक तुच्छ, उपेक्षित और अनुपयोगी वनस्पति दिखने पर भी तंत्र शास्त्र की दृष्टि में अद्भुत प्रभावशाली होता है। यहाँ विभिन्न पेड़ों पर पाए जाने वाले बांदा का प्रयोग और प्रभाव हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। समर्थ साधक चाहे तो इससे लाभ उठा सकते हैं। बांदा के विषय में कई तरह की भ्रांति भी है, उसके लिए भी मैं आपकी शंका समाधान किए देता हूँ। बांदा के तांत्रिक प्रयोग विद्वानों ने लिखे हैं, हमने सुने हैं, गुरुदेवों से हमने जो सुने हैं, जो समझे हैं, उन विषयों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तांत्रिक प्रयोग विद्वानों ने लिखे हैं, पूर्व में उससे संबंधित एक भ्रांति की ओर भी संकेत करना आवश्यक समझता हूँ। अतः पहले उसी की चर्चा मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ। ऊपर मैंने एक विशिष्ट वनस्पति को बांदा बताया है, जो आम, जामुन, महुआ के पेड़ों पर आसानी से देखा जा सकता है, प्राप्त हो जाता है। इन तीनों पेड़ों पर उपलब्ध बांदा एक ही तरह का होता है, वही पत्ते होते हैं, वही गांठदार टहनी, वही लाल लवंग आकृति, फूलों का गुच्छा और फल भी वही नीम या जामुन के फलों के आरंभिक रूप में होते हैं। इसे किसी से भी पूछे, वह इसका नाम बांदा ही बताएगा। यदि एक विशिष्ट वनस्पति का नाम बांदा है तो मानना पड़ेगा कि जब किसी पेड़ के बांदा का उल्लेख, वहाँ उस पेड़ पर इसी बांदे की उत्पत्ति का संकेत रहता है। परंतु यह बांदा अन्य वृक्षों पर नहीं देखा जाता है, कदाचित ही कहीं होता है। हाँ, इसकी 2-3 उपजातियाँ भी है जो लगभग ऐसी ही होती है। बांदा को मैं अपने अनुभव से एक विशेष वनस्पति मानता हूँ। साथ ही यह भी स्वीकार करता हूँ कि इसकी श्रेणी की 2-1 वनस्पतियाँ और भी है, जो किसी पेड़ पर उगकर उसमें गांठ पैदा कर देती है। टहनी, पत्ते, फूल, फल, गांठ ये सब बांदा के अंग है, परंतु सभी पेड़ों पर सर्वांग बांदा नहीं पाया जाता है। केवल आम, जामुन और महुआ के पेड़ पर ही सर्वांग रूप से बांदा मिलता है। अन्यत्र या तो मिलेगा ही नहीं, या फिर केवल गांठ के रूप में, या मात्र 2-3 पत्तियों की छोटी सी टहनी के रूप में। सामान्यतः तंत्र की प्रचलित पुस्तकों में विद्वानों द्वारा बांदा की परिभाषा इस प्रकार हमें प्राप्त होती है। जब एक वृक्ष के ऊपर किसी दूसरी जाति का पेड़ उग आता है तो उसे बांदा कहते हैं, तथा नीम के पेड़ पर पीपल का पौधा उग आना या पीपल पर नीम का अंकुर दिख पड़ना, इसकी उत्पत्ति में यही कारण बताया गया है। चिड़िया फल खाती है और इधर उधर मल त्याग करती रहती है। कभी कभी उनके द्वारा लाया गया, खाया गया पीपल पाकर बरगद का फल अपने बीज उस दूसरे पेड़ नीम, आम, महुआ, बेल आदि पर कहीं छोड़ देते हैं। चिड़ियों द्वारा इस प्रकार अनजाने निरायास ही विभिन्न फलों के बीज स्थानांतरित होते रहते हैं। यदि कोई बीज किसी पेड़ के तने पर कहीं भी थोड़ी सी भी धूल पा गया तो वह उगकर पौधे के रूप में परिणत हो जाता है। ऐसे पौधे को बांदा कहते हैं। किसी भी जाति के पेड़ पर किसी भी दूसरी जाति का स्वतः उगा हुआ पौधा बांदा कहा जाता है। अगर यह परिभाषा मान ली जाए तो केवल
पाकर, बरगद अथवा पीपल ही बांदा सिद्ध है, क्योंकि अधिकतर यही दूसरे पेड़ों पर उगते हैं। नीम के पेड़ पर आसानी से देखे जा सकते हैं। इसी तरह कहीं कहीं नीम का पौधा भी उग आता है। इसी प्रकार वह निमोली का बीज पहुंच जाने से अनुकूल वातावरण पाकर वह पौधे के रूप में प्रस्फुटित होकर बढ़ने लगता है। हालांकि नीम का पौधा भी बहुत कम कहीं किसी किसी पेड़ पर उगा देखा जाएगा। मुख्यतः पीपल, बरगद और पाकर ही उगते हैं। अपवाद स्वरूप गुलर का पौधा भी दिख जाता है, परंतु मेरी मान्यता है कि उन्हें बांदा कहना ठीक नहीं है। बांदा वही है जो आम जामुन के पेड़ पर उगता है और किसी फल का बीज न होकर स्वयं में एक स्वतंत्र मौलिक वनस्पति है। अब वह दुर्लभ है या सुलभ, यह बात अलग है, परंतु जहाँ तक बांदा वनस्पति का संबंध है, मेरी धारणा उसी विशेष पौधे के लिए समर्थन देती है। कहीं भी कोई भी पेड़ उग आए और बांदा मान लिया जाए, ऐसी मेरी राय में उचित नहीं होगा। अस्तु यह मैंने नितांत व्यक्तिगत मत प्रकाशित किया है, इसकी कोई बाध्यता नहीं है और ना ही प्राचीन विद्वानों की मान्यता का खंडन करता है। फिर भी मेरा अपना मत है कि बांदा एक विशेष वनस्पति है और वह कहीं भी मिले अपने मौलिक रूप में ही ग्राह्य होती है। मैं यह जानता हूँ कि आम जामुन पर उपलब्ध होने वाला बांदा अन्य पेड़ों पर नहीं होता। अतः यदि किसी साधक को बांदा तंत्र का प्रयोग करना है तो वह या तो प्रचलित मान्यता पर आस्था रखते हुए वांछित वृक्ष के परोपजीवी पौधे को बांदा स्वीकार करके ले आए या उनका प्रयोग करे, या फिर आम जामुन वाली विशेष वनस्पति की खोज करे, या तो निश्चित रूपेण बांदा है ही। यदि वह मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। अस्तु सर्वप्रथम अपने को आश्वस्त करे, किसी विद्वान, तांत्रिक, वनस्पति शास्त्रों के ज्ञाता वैद्य से परामर्श भी ले ले कि बांदा किसे कहते हैं और मेरी साधना के लिए वांछित बांदा कहाँ मिलेगा। अभिष्ट बांदा प्राप्त करके उसे विधिवत प्रयोग किया जाए तो सचमुच आप चाहेंगे वैसे लाभ प्राप्त होते हैं। यह बांदे के संबंध में बांदे से जुड़ी हुई मैंने आपको संक्षिप्त और विस्तृत जानकारी दी है। बांदा किसे कहते हैं,